Now, next topic, electromotive force EMF, internal resistance R and terminal potential difference V of a cell. देखो EMF क्या होता है, कोई भी सेल बैटरी सेल मार्केट से लेके आएंगे, ऊपर लिखा होता है 2 वोल्ट 6 वोल्ट, दैट इज द EMF ऑफ ए सेल, ठीक है ना। और जनरली हर सेल की इंटरनल रेसिस्टेंस भी होती है आगे, ठीक है। तो अब ये देखो सर्किट से कनेक्टेड नहीं है बैटरी, यू सी दैट बैटरी इज नॉट कनेक्टेड टू द सर्किट, हैंस electromagnetic force is defined as, see that the electromagnetic force, how it is defined, basically it is the terminal potential difference between the, it is the potential difference between the two terminals of a cell, that is called EMF. अगर यहाँ एक वोल्ट मीटर से जोड़ देंगे तो अगर ये 2 वोल्ट की बैटरी है तो ये 2 वोल्ट शो करेगा ये, so that is the meaning electromagnetic force. It is defined as the potential difference of it is the as the difference of potential between the two poles of the cell in an open circuit, that is when no current is drawn from the cell, and SI unit of EMF is volt and volt is also joule per coulomb. तो देखो अब ये सर्किट से कनेक्टेड नहीं है, ये डायरेक्ट है, that is EMF of a cell. नेक्स्ट, इंटरनल रेसिस्टेंस R of a cell. सेल की इंटरनल रेसिस्टेंस कैसे डिफाइन होती है, देखो अगर करंट फ्लो करेगा तो सेल के अंदर से भी करंट फ्लो करेगा, ये इलेक्ट्रोड होता है ये, तो जब ये करंट सेल के अंदर से फ्लो करेगा तो इसके अंदर लिक्विड होती है सेल के अंदर, इट ऑफर्स रेसिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेसिस्टेंस. द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट इज नोन एज द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V. अब सपोज ये सेम सेल है, ये सेम बैटरी E है, इसकी इंटरनल रेसिस्टेंस R है, ये एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है कनेक्टेड है, ये की है स्विच है, जब स्विच को क्लोज करेंगे ये तो करंट सर्किट से फ्लो करेगा, उस समय जो ये मेजर करेगा दैट इज कॉल्ड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. मान लो ये 2 वोल्ट की बैटरी है तो अभी ये 2 वोल्ट शो कर रहा है, अब क्या है ये मान लो थोड़ा कम शो करेगा, क्योंकि जब करंट सेल के अंदर से भी जाएगा तो सपोज 0.1 वोल्ट ड्रॉप हो गया तो ये 1.29 वोल्ट शो करेगा. तो इसका मतलब है कि जब सर्किट क्लोज है तो ये सेम वोल्ट मीटर विल रीड लेस देन ई. सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V, इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल इन ए क्लोज सर्किट, दैट इज व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल. I think it is clear. Next, relation between E, V, R and R. देखो if key is closed, the current will flow through the circuit and I is equal to कितने सर्किट में करंट फ्लो करेगी, I is equal to E by R plus R, क्योंकि क्लोज सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस R plus R हो गया. दिस इज इक्वेशन 1. फॉर मैक्सिमम करंट, ये मैक्सिमम करंट होगा, ये वैल्यू अगर मिनिमम हो तो अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस नियरली 0 है तो करंट मैक्सिमम होगा, I max is equal to E by R. 3 न्यूमेरिकल NCERT बुक में सिंपली ER गिवन है, फाइंड I maximum. Now from equation 1 we can write cross multiplication, E is equal to IR plus IR or E is equal to V plus IR, because from Ohm's law we know that V is IR. It's alright, V is IR, so therefore now V can be written as E minus IR. सो देखो जनरली V इज लेस देन E, देखो V इज लेस देन E हो गया, ठीक है. इफ I 0, मान लो कि करंट फ्लो नहीं कर रहा, ये सर्किट में नहीं फ्लो कर रहा, देन V इज इक्वल टू E. I 0 हो गया तब V इज इक्वल टू E, तब ये सिचुएशन हो गया, ठीक है. नाउ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज V इज इक्वल टू माइनस IR प्लस E कंपेयर विथ Y इज माइनस MX प्लस E. यू नो दैट द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, देखो स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप इज नेगेटिव क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है. नोट पॉइंट नंबर 1, द इंटरनल रेसिस्टेंस R इज ए ड्रॉबैक ऑफ सेल बिकॉज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सेल इज डिसिपेटेड इन द सेल. देखो इंटरनल रेसिस्टेंस सेल की ड्रॉबैक है क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी ये वेस्ट करेगी है, तो दैट इज रिटन. सेकेंड, द इंटरनल रेसिस्टेंस डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट बट इंक्रीजेज स्लोली एज द सेल इज यूज्ड. इंटरनल रेसिस्टेंस डिक्रीज नहीं करती, ये स्लोली इंक्रीज करती जाएगी. अगर बैटरी को यूज करते जाएंगे तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि मान लो 1 साल बैटरी यूज करने के बाद सपोज इंटरनल रेसिस्टेंस इतनी बढ़ जाएगी कि करंट फ्लो ही नहीं करेगी, तो बैटरी काम नहीं करेगा, तो उसको हम फेंक देते हैं. बट अगर कोई हम 2 वोल्ट की बैटरी लेके आए 3 इयर्स के बाद दोबारा चेक करेंगे तो EMF 2 ही शो करेगा,
बट इतना पुराना हो गया कि इंटरनल रेसिस्टेंस बढ़ गया, करंट फ्लो नहीं करेगा। इसलिए एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल करते समय अगर एक्सपेरिमेंट में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो बैटरी बदल के नहीं लगा लेना, तो हो जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि बैटरी की वोल्टेज जब मेजर करेंगे तो हमेशा सेम ही शो करेगा, तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि बैटरी तो ठीक है फिर भी प्रैक्टिकल नहीं हो रहा, तो यही इसकी प्रॉब्लम है, ठीक है कि नहीं। तो समझ आ गया कि पुराना बैटरी हो जाएगा, इंटरनल रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि करंट फ्लो रुक जाएगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल। डिस्चार्जिंग मतलब कि जब हम बैटरी से करंट बाहर निकाल रहे हैं, बैटरी से करंट बाहर निकाल रहे हैं, देन V इज इक्वल टू E माइनस आर। एंड ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए सेल, चार्जिंग ऑफ ए सेल मीन्स कि अगर हम सेल को चार्ज कर रहे हैं, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, देन V इज इक्वल टू E प्लस आई आर, ठीक है। नो एनसीईआरटी पॉइंट, जनरली V इज ऑलवेज लेस देन E, हमेशा V लेस देन E होगा, देखो V इज लेस देन E, बट ड्यूरिंग चार्जिंग V इज ग्रेटर देन, देखो V इज E प्लस आई आर, ड्यूरिंग चार्जिंग V इज ग्रेटर देन, ठीक है। नेक्स्ट एनसीईआरटी पॉइंट, ए लो वोल्टेज सप्लाई मस्ट हैव लो इंटरनल रेसिस्टेंस टू प्रोवाइड हाई करंट, बिकॉज देखो I मैक्स इज E बाई आर, अगर वोल्टेज लो हो गया तो I करंट मिनिमम हो जाएगा, तो वोल्टेज लो होगा तो R भी लो होना चाहिए, तो उससे करंट दे दो, करंट विद, सो R भी लो होगा टू प्रोवाइड हाई करंट भी। So for small e, the R must be very low to get high current. See the numericals. NCERT, a battery of EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistance. If a current is 0.5 ampere, find number 1 resistance R, number 2 terminal potential difference of the battery when the circuit is closed. ठीक है। Now we know that I is equal to E by R plus R, I given 0.5, E given 10, R plus 3. So have a cross multiplication, we get R is 17 ohm. So this is the answer of first part. The terminal potential difference of battery means V we have to find. So V is equal to E minus IR, E is 10, I is 0.5 and small r is 3. So 8.5 volt is answer. Very easy question. Now see example number 2. For competition, see this question. देखो ये there are two cells. This cell is of 4 EMF 4 volt, internal resistance 0.5 ohm. This is EMF 8 volt, internal resistance 1 ohm. The 4.5 ohm is here, 3 ohm and 6 ohm, 2 extra resistance in parallel. Now the question is find potential difference across E1 and E2. इसके across voltage V1 we have to find and V2 across this we have to find it. Now you see the question here, it's a very good question because in the same question you see that here current drawn from the cell, it is discharging and this current passing through this cell, so it is charging. Achha, why current will flow this side not this side? Because this 8 volt and this is 4 volt, net volt is 5 volt, so current always come out from positive charge, so positive terminal, so current will flow this side. So see that this is the case of discharging and this is the charging. So first of all we will calculate the current I in the circuit. Therefore 6 and 3 are in parallel, so R1 R2 by R1 plus R2 it becomes 2, 4.5, 2 and 1 and 0.5, all those are in series, so current I can be calculated that I is equal to 8 minus 4 Ohm's law, 8 minus 4 by total resistance 4.5, these two are in parallel, 3 into 6 by 3 plus 6 plus 0.5 plus 1, so it comes out to be 4 by 8, this comes out to be 8, so I is half ampere. Now from figure cell E2 is discharged and cell E1 is charged, so V2 potential difference across this cell, we know that when cell discharged then the formula is E minus IR, so E is 8 minus I is half into R, internal resistance 1 ohm, so 7.5 volt is the answer. Similarly, now this is being charged, in charging we know that V is E plus IR, so V1 is equal to E, E is 4 plus I is half and R is 0.5, so it's 4.25 volt. Is very good question, क्योंकि दोनों में charging discharging सारा कुछ एक ही में. Now next example 3, a graph between V and I is shown in the figure. Choose the correct options. A option VI graph is a straight line. B option EMF of a battery is 15 volt.
C option, internal resistance is 5 ohm, maximum current delivered by the battery is 3 ampere. Now see that कौन से ऑप्शन करेक्ट है. Let us see that. We know that V is E minus R and it's a straight line अभी कराया था, having positive intercept and negative slope. देखो ये E minus R ये having a positive intercept, देखो इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, इधर नहीं है, ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, एंड नेगेटिव स्लोप, ये स्लोप नेगेटिव है बिकॉज मोर देन 90 डिग्री. नाउ लेट अस सी दैट. फर्स्ट पार्ट ए, सो इट इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट, द ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन बिकॉज y is mx minus c से. सेकेंड पार्ट, EMF ऑफ अ बैटरी इज 15 वोल्ट. ठीक है, देखो ये वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज इज E is 15 वोल्ट. So when I is 0, V is equal to E, so it is 15 volt. See slope of the curve. Slope of the curve कितना हो गया? R is equal to negative slope है, more than 90. R is minus M and minus M. M is also given as tan theta. So what will be this angle? Tan 180 minus alpha. So this comes out to be tan alpha, and tan alpha will be what? Perpendicular by base, 15 by 3, so 5 ohm. So 5 ohm is the internal resistance. Now what is I maximum? We know that I max is E by R. E is 15, R is 5, so 3 ampere is the answer. Now another question, CBSE board exam. A cell of EMF E and internal resistance R is connected across a variable resistor R. Plot a graph between V and R. Predict from the graph the condition under which V becomes equal to E. ठीक है? So this is E versus R graph. So see the meaning. We know that from Ohm's law, V is equal to IR, and I we know E R plus R into R. Taking R common, so it will be 1 plus R by R. R cancels, so V is equal to E by 1 plus R by R. It's all right. Now if R is infinity, ये infinity है तो something by infinity 0, so V becomes equal to E. So see the meaning once again the question. A cell of EMF E, internal resistor R connected across a variable resistor R. Plot a graph between V and R. तो V and R के बीच ग्राफ की नेचर क्या होगी? जैसे जैसे R इंक्रीज होगा तो V भी इंक्रीज होता जाएगा. R इंक्रीज होगा तो ये वैल्यू लेस होगी तो V इंक्रीज होगा. V इंक्रीज होगा और जब R इन्फिनिटी हो जाएगा तो V कांस्टेंट हो जाएगा, इक्वल टू E हो जाएगा. ठीक है, सो एज R increases, V also increases. From graph V is equal to E when R is infinity. Now एक शॉर्टकट है फॉर न्यूमेरिकल्स. सिंस वी नो E is IR plus IR, अभी हमने कराया. E is equal to I taking common R plus R. E is equal to I is V by R, Ohm's law. ठीक है, सो E by V, V इधर कर दे, E by V is equal to R plus R by R. So E by V is equal to 1 plus R by R. और R by R is equal to 1 को उधर ले जाएंगे, EV minus 1. So internal resistance R is R E by V minus 1. ये बहुत ही अच्छा शॉर्टकट ऑब्जेक्टिव है, इस शॉर्टकट फॉर्मूला है. कई बार न्यूमेरिकल में I नहीं गिवन है, R E V में any 3 values are given, directly you can apply this formula and you will get the answer. ठीक है, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नीट में भी आया है, स्कूल में भी आता है, जेई में भी पास्ट आया है. पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल इन एन ओपन सर्किट इज 6 वोल्ट. But it falls to 4 volt when a current of 2 ampere is drawn from it. Find the internal resistance of the cell. Now it is very simple question. We know that V is E minus IR. V given 4, E given 6, minus I is 2 into R. So R comes out to be 1 ohm. This is the answer. Now see the another very important topic, to find potential difference between the 2 points. बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे जहाँ 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है. तो try to understand the technique that how I am solving. Suppose ये इधर से current 2 ampere, this is 2 ampere current is flowing in the circuit. Find potential difference VA minus VB. ठीक है, current इधर जा रहा है 2 ampere. ठीक है, अब ये देखो, ये पॉइंट VA ले लेंगे, ये करंट इधर जा रहा है तो यहाँ रेसिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो -2 into 3 हो गया वोल्टेज ड्रॉप. करंट इधर जा रहा है, ये सेल अपोज कर रहा है तो ये -4 वोल्ट हो गया, और रेसिस्टेंस में हमेशा ड्रॉप करेगा अगर करंट इधर जा रहा है, तो -2 into 1 -2 into 4. अब ये सेल सपोर्ट कर रहा है करंट को, तो ये +2 वोल्ट लेना है. ये यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि R 0, और ये फिर यहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप होगा. सीरीज में करंट सेम होती है तो 2 into 5, सो -2 into 5 एंड दैट इज पॉइंट VB.
तो VB को इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो VA माइनस VB इज 28 वोल्ट। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक है, जब करंट इधर जा रहा है तो रेसिस्टेंस में नेगेटिव करते जाना है। अब एक और एग्जांपल, सेम क्वेश्चन, A से B तक है, बट अब करंट सपोज इधर से आ रहा है 2 एम्पियर। ठीक है, दो मेथड है, अगर सीधा इधर से लेंगे तो ये प्रोसेस से लेंगे तो आंसर आ जाएगा -24। बट अगर सपोज हम इधर से ही लेना चाहते हैं और करंट अब इधर आ रहा है, तो कुछ नहीं करना, बैटरी की तो सेम कंसेप्ट लगेगी, जहाँ रेसिस्टेंस होगा वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये VA और ये सीरीज में 2 एम्पियर सेम है, तो ये करंट इधर आ रहा है, इधर से ले रहा है ऐसे, तो 3 प्लस 3 इंटू 2 हो गया। फिर ये इंटरनल रेसिस्टेंस है 2 इंटू 1 हो गया, प्लस 2 इंटू 1। ये सेल अपोज कर रहा है क्योंकि हम इस साइड से ले रहे हैं तो अपोज कर रहा है, तो -4 हो गया। ये हो गया +4 इंटू 2। ये सेल सपोर्ट कर रहा है +2, और ये इधर से आ रहा है करंट, तो ये फिर हो जाएगा +2 इंटू 5 एंड दैट इज VB। इस पॉइंट तक आ गया VB, तो VA माइनस VB इज -24 वोल्ट इज द आंसर। ठीक है, तो अगर करंट इधर से आ रहा है तो ये हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें अगर कोई एक मेथड याद रखना है, ये नहीं याद रखना, तो फिर इधर से ले लो, तो सेम रूल लगा के यही आएगा आंसर। नेक्स्ट एक कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आया था, इजी क्वेश्चन। नाउ फाइंड VA माइनस B, इनके बीच पोटेंशियल निकालना। सीधा इधर से ले रहे हैं, करंट इधर जा रहा है, तो रेसिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो VA -2 इंटू 2, ये सेल अपोज कर रहा है -3, फिर रेसिस्टेंस आ गया -2 इंटू 1 एंड दैट इज VB। सो व्हाट इज VA माइनस VB, ये 9 वोल्ट आ गया। ठीक है, और इसमें देखो ये सारे रेसिस्टेंस में ना इकट्ठा एक बार भी लिख सकते हैं, वो समझाने के लिए मैंने ब्रेक करके ले दिया सारा। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और, ये देखो VAB फाइंड, ये क्लोज सर्किट है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस VAB एंड करंट फ्लोइंग इज 1.5 एम्पियर, 12 वोल्ट 0.2, इंटरनल रेसिस्टेंस 6 वोल्ट 0.1 एंड दिस इज 3.7 ओम। सो फाइंड VA माइनस VB, यहाँ से यहाँ तक ही लेना है। तो सीधा मेथड, करंट भी इधर ही जा रहा है, तो VA माइनस रेसिस्टेंस आ गया 3.7 इंटू 1.5, फिर ये सेल अपोज कर रहा है चूंकि करंट इधर जा रहा है, तो -6, और यहाँ पे भी रेसिस्टेंस है 1.5 इंटू 0.1 माइनस हो गया ये, एंड VB तक निकालना है, दैट इज इक्वल टू VB। तो ये VB हो गया। सो VA माइनस VB, इसको इधर कर देंगे, बाकी सारा उधर ले जाएंगे, तो 11.7 वोल्ट विल बी द आंसर। सेकेंड मेथड, वी हैव टू फाइंड VA माइनस VB। So you go from B to A, simply go from B to A। ठीक है, तो B से A जाएंगे तो VB सेल सपोर्ट कर रहा है +12, और करंट इधर ही जा रहा है, तो 0.2 -0.2 इंटू 1.5 इंटू 0.2 दैट इज इक्वल टू VA, एंड VA माइनस VB निकालना है, VB इधर ले जाएंगे, VA माइनस VB एंड 12 -0.3, सो 11.7 वोल्ट। तो इधर से लेंगे तब भी वही आ गया VA माइनस V, और ऐसे गए तब भी सेम आया, इधर से गए तब भी सेम आया, और सेम आना भी चाहिए क्योंकि इस पॉइंट की वोल्टेज तो सेम होगी और ये डिफरेंस तो सेम ही होगी। सो व्हाट आई वांट टू से बाय दिस क्वेश्चन, दैट ऑलवेज चूज द शॉर्टेस्ट मेथड। तो ये शॉर्टेस्ट से भी वही आंसर आएगा, लॉन्गेस्ट जाएंगे तब भी वही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, दिस वाज आस्क्ड इन कंपटीशन। ये 10 वोल्ट है, 2 ओम, 4 ओम, 2 ओम, 2 ओम एंड 4 ओम, and 1 ampere current इधर भी जा रहा है, 1 ampere की तरफ, 1 ampere is going this side। find the potential difference between D and B, VD minus VB find करना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, you go like this तब भी सेम आंसर आएगा, you go like this तब भी सेम आंसर आएगा। so let us go by this side। तो ये VB हो गया पॉइंट। अब करंट इधर ही जा रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप हो गया -1 इंटू 2, बट अब इसमें से करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, तो प्लस लेना है, जो हमने सेकंड केस में बताया, तो +4 इंटू 1 +4, और ये 1 आ रहा है, +4 इंटू 1 इज इक्वल टू VD, यहाँ तक ही लेना है, इज इक्वल टू VD। सो VD माइनस VB, ये इसको इधर कर देंगे, VD माइनस VB, 4 - 2 वोल्ट इज द आंसर। आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे लेंगे, इधर से लेंगे या ऐसे लो, सब सेम ही आंसर आएगा। नेक्स्ट एक और ये ऑब्जेक्टिव में आया था, ये अर्थिंग है, ये बैटरी 12 वोल्ट है, ये R अननोन रेसिस्टेंस है, 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग, ये 4 ओम है। फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A और B की वोल्टेज बतानी है कितनी होगी, एंड ये R की वैल्यू कितनी होगी। तो बहुत सिंपल है,
देखो यहाँ 12 वोल्ट है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 12 वोल्ट होता है। अगर रेसिस्टेंस आ गया तो वोल्टेज ड्रॉप होके कम हो जाएगा, तो ये 12 वोल्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो VA का आंसर 12 वोल्ट हो गया। नाउ सी दैट ये अर्थिंग जो पॉइंट है उसकी वोल्टेज हमेशा 0 वोल्ट होती है पोटेंशियल। नाउ 1 एम्पियर करंट आ रहा है सीरीज में, तो 1 इंटू 4 यहाँ ड्रॉप कितना हो गया 4 वोल्ट। 4 वोल्ट ड्रॉप हो गया तभी ये 0 होगा, तो नेचुरली बी का 4 वोल्ट होना चाहिए कि 1 एम्पियर जा रहा है, ये 4 वोल्ट कंज्यूम करेगा, यहाँ 4 होगा तो 4 कंज्यूम होकर तभी 0 आएगा, इसलिए VB का आंसर 4 वोल्ट होगा। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ R, ओम्स लॉ, R इज VA minus VB by I, VA minus VB is 12 minus 4 and I is 1 ampere, so R is 8 ohm. Now see another very good question for competition, ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन कर लेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन इस पैटर्न के बन जाएंगे। ये सी द एग्जाम्पल दैट इन ए गिवन फिगर फाइंड द करंट इन द सर्किट, ये एक तो करंट निकालना है सर्किट में, एंड द पोटेंशियल्स ऑफ पॉइंट A, B, C and D, A, B, C and D, A, B, C, D, we have to find the voltage at this point, ठीक है। तो how to find it? So first of all we will calculate current in the circuit. You see that ये 20 है, 8 है, 4 है, पॉजिटिव इधर है, तो ये सबसे ज़्यादा वोल्टेज है, तो करंट विल फ्लो लाइक दिस, क्योंकि ये 20 माइनस 8 ये अपोज कर रहा है, ये भी अपोज कर रहा है -4, सो ये पॉजिटिव टर्मिनल की वोल्टेज ज़्यादा हो गई कंपेयर टू दिस, द करंट विल बी क्लॉकवाइज। सो फ्रॉम ओम्स लॉ करंट I इज इक्वल टू 20, ये सेल अपोज कर रहा है तो -8, ये भी सेल अपोज कर रहा है तो -4, ठीक है, क्योंकि करंट पॉजिटिव से निकलता है, ठीक है। एंड टोटल रेसिस्टेंस 2, देखो 2 + 4, 2 + 4, 2 + 1, 2 + 1, 2 + 1, 2 + 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया 8 आ गया, और ये 8 आ गया, और ये ऐड करके 12 आ गया, 8/12, 2/3 एम्पियर इज द करंट। सो इन दिस सर्किट बेसिकली वी कैन से 2/3 एम्पियर current is flowing, 2/3 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग, ठीक है। नाउ V is 0 at point is, देखो E point is Earth, तो इसकी वोल्टेज कितनी हो गई 0 वोल्ट हो गई, यू नो दैट दिस इज 0 वोल्ट। नाउ वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट A, तो देखो अभी मैंने बताया करंट इज नॉट फ्लोइंग लाइक दिस, तो अभी मैंने कराया क्वेश्चन, यहाँ से V, यहाँ से लेंगे V0 या 0 माइनस करंट इधर जा रहा है तो -2/3 × 1, ये सेल सपोर्ट कर रहा है +20, फिर माइनस दिस इज इक्वल टू A, सो यू सी दैट 0 0 माइनस -2/3 × 1, 2/3 × 1, ये सेल सपोर्ट कर रहा है करंट को, क्योंकि सेल से करंट भी इधर निकलेगा, तो +20, और यहाँ फिर रेसिस्टेंस आ गया -2/3 × 2, एंड दैट इज इक्वल टू VA, क्योंकि अप टू ईयर फाइंड करना है, तो ये सॉल्व करके V 18 वोल्ट इज द आंसर, तो ये 18 वोल्ट हो गया। नेक्स्ट वी विल फाइंड VB, कंसिडर फ्रॉम हियर टू हियर, तो यहाँ VA कितना है 18, VA ये हमें गया VA, ये VA पॉइंट हो गया, करंट इधर जा रहा है तो कितना हो गया VA, ये सेल अपोज कर रहा है तो VA -8 एंड -2/3 × 4 इज इक्वल टू VB, and we know that VA is 18 volt, so put here VA is 18 -8/3 is equal to VB, ये सॉल्व करके VB आ जाएगा 22/3 volt। Now from here to here we have to find VC, तो similarly you see that VB 22/3, ये रेसिस्टेंस आ गया -2/3 × 2, ये सेल फिर अपोज कर रहा है -4, फिर यहाँ रेसिस्टेंस हो गया -2/3 × 1, दैट इज इक्वल टू VC, सो ये सॉल्व करके VC 4/3 वोल्ट आ गया है। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड एट D, तो यहाँ से भी सेम आंसर आएगा, बट बेटर है यहाँ से ले ले, क्योंकि ये पता है 0 है, तो 0 -2/3 × 1 इज इक्वल टू VD, तो VD इज -2/3 वोल्ट, ठीक है। सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे मिलते जुलते। नेक्स्ट क्वेश्चन a little bit difficult, when key K is closed, देखो ये K1 K1 ऐसे ज्वाइन भी कर सकते हैं, तो क्लोज हो गया, ऐसे खींच देंगे ओपन हो गया, K1 K2 दो स्विच 6 ohm 12 ohm, इंटरनल रेसिस्टेंस R, बैटरी ही, ये वोल्ट मीटर है ये। तो when key K1 is closed and K2 is open, the voltmeter shows
shows 18 वोल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते, सिंस वी नो दैट V इज इक्वल टू E माइनस आई आर होता है, E माइनस आई इज E बाई आर प्लस आर इंटू आर, वी नो दिस, टेकिंग आर प्लस आर एलसीएम, सो इट विल बी ई आर प्लस ई आर माइनस ई आर, सो ये कैंसिल हो गया, सो V इज इक्वल टू ई आर बाई आर प्लस आर हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला ही है अप टू ये। नाउ सी दैट व्हेन Q1 इसे क्लोज कर दिया गया, ये ओपन कर दिया गया, ये आउट ऑफ सर्किट हो गया, ये क्लोज करने पे वोल्ट मीटर ये कितनी रीडिंग शो कर रहा है, वोल्ट मीटर शोज द रीडिंग 8 वोल्ट, तो 18 वोल्ट हो गया, E ये E हो गया, और इंटू 6 रेसिस्टेंस 6 है, R 6 है, 6 बाई 6 प्लस R, ये इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली अब इसे ओपन कर दिया गया, इसे क्लोज कर दिया गया, तो ये सर्किट में आ गया, कितनी वोल्टेज है, नाउ द वोल्ट मीटर इज 24 वोल्ट, तो 24 E सेल तो सेम ही है, E इंटू 12 है रेसिस्टेंस, 12 बाई 12 प्लस R फ्रॉम दिस फॉर्मूला, ये इक्वेशन 2 हो गया। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, 1 बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 बाई 24, 6E बाई 6 प्लस R, 12E बाई 12 प्लस R, तो E कैंसिल हो गया, 18 बाई 24, 3 बाई 4, ये ऊपर चला गया, 12 प्लस R बाई 2 इंटू 6 प्लस R, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड सॉल्विंग R comes out to be 6 ohm. Now when both the keys are open, दोनों रेसिस्टेंस आउट ऑफ सर्किट हो गया, तो ये EMF ये बैटरी ओपन सर्किट में हो गया, और वो ओपन सर्किट में जो वोल्ट मीटर रीडिंग शो करेगा, देन V is equal to E. So for when both the keys are open, voltmeter reading is V is equal to E because it becomes an open circuit. अभी कराया था स्टार्टिंग में. So from equation 1 you see that V is equal to ये 18 है, E into 6 by 6 plus R 6 था, solve करके V is equal to E comes out to be 36 volts. So this is the answer.